एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम DSSB TGT SST की प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है और एग्ज़ाम्स कब हैं DSSB TGT जिनके 2025 में जिनका नोटिफिकेशन निकला था और एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। तो आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और सो स्टार्ट करते हैं कि DSSB TGT SST की प्रिपरेशन कैसे करें। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम है कब। अब एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए, अभी तो PRT के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अप्रैल में वो ख़त्म भी हो जाएंगे। उसके बाद जो है TGT के एग्ज़ाम्स आएंगे और TGT के एग्ज़ाम्स होने के चांसेस जो है अगस्त और सितंबर के मंथ में ज़्यादा बन रहे हैं। इसके फॉर्म तो फिलअप हो ही चुके हैं। अब जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा अगर एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो फिर वो फॉर्म फिल होने के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगस्त सितंबर आप मान के चलिए, तो अब उस अकॉर्डिंग हमारे पास अगर टाइम की बात करें तो हमारे पास 2-3 मंथ्स है मिनिमम। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन करनी कैसे है, देखिए, जिन्होंने पहले से DSSB TGT का एग्ज़ाम अगर एक बार दिया होगा तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम DSSB TGT का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गलत गाइडेंस से अगर आप एक गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो काफ़ी लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो पहले हमें जान लेना है कि कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए। देखिए, DSSB TGT SST की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको NCERT पढ़ना है। अगर आपका SST सब्जेक्ट है तो SST, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है जैसे साइंस है तो साइंस। NCERT मस्ट है कि आपको 6 से लेकर 12 तक की NCERT तो आपको फुल कंप्लीट करनी है, फुल पढ़ लेनी है इसे। और एक बार नहीं आपको पढ़ना है ना, मल्टीपल टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स तो आपको पढ़ लेना है। स्टूडेंट्स तो 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं, उनको एक एक लाइन रट जाती है ना। जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो आप करिए 4 to 5 टाइम्स। आप जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आपको उस बुक को पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा और इजीली आप बहुत जल्दी ही बहुत सारी बुक्स को इकट्ठे पढ़ लेंगे NCERT को। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सबसे पहला काम करना है NCERT पढ़नी है 6 to 12 आपके सब्जेक्ट जो भी SST है उसका। उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स क्या बनाने हैं, देखिए, SST सब्जेक्ट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं कि कितने परसेंटेज के फैक्ट्स होते हैं और कौन से, मतलब काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो उसके आप नोट्स बनाइए और नोट्स एक कंसाइज वे में बनाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा चैप्टर लिख दिया, ऐसा नहीं। कंसाइज वे में जो जो चीज़ें आपको भूलती हैं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो उसके नोट्स बनाइए। और इन सबको दोनों को पढ़ने के बाद आपको लूसेंट पढ़ना है। अब लूसेंट देखिए, लूसेंट में जो जियो, हिस्ट्री है ना, पॉलिटी का पोर्शन होता है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है। थोड़ा थोड़ा करते रोज़ का डेली यूज़ में अगर आप 4 to 5 पेजेस पढ़ेंगे आपका लूसेंट ईजिली हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो लूसेंट पढ़ेगा ना उसको थोड़ा सा टफ लग सकता है लूसेंट पढ़ना। आप इसको करने के बाद मिसलेनियस का एक पोर्शन आता है, उसको पढ़िए डेली। स्टार्टिंग में लूसेंट पढ़ना सबको दिक्कत होगा। डेली जैसे आप कोई स्टडी करते हैं ना, तो आप 1 घंटा या आधा घंटा आप लूसेंट को दो। और जैसे जियो का टॉपिक उठाया तो उसके आप 4 to 5 पेज आपने ये डेली बना लेना कि मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और लूसेंट को भी एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। लूसेंट को आप मल्टीपल टाइम्स 4 to 5 टाइम्स से पढ़ लेंगे ना, उसके बाद ही आपको लूसेंट अच्छे से याद हो पाएगी। ठीक है, तो लूसेंट पढ़ना भी जरूरी, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, और मल्टीपल रिविजन, आपने NCERT पढ़ा, आपने लूसेंट पढ़ा, इन दोनों का मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक बार में चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि कौन सी चीज़ें मुझसे नहीं हो रही, कौन सा टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, फिर आप उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से करना। ठीक है, ये टॉपिक आपको, ये 5 चीज़ें आप अगर कर लिए ना तो आप काफ़ी हद तक सिलेक्शन के पास हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी चीज़ें वीक हैं, अभी मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी बुक्स मुझे दोबारा मल्टीपल रिविजन पढ़ना चाहिए, मुझे मल्टीपल। इससे आपका क्या होगा ना, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और DSSB में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको सब अच्छे से आता है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें ना पार्ट 1 होता है और पार्ट 2, दो एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं एग्ज़ाम्स के। इसमें क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सब आता है ना। इंग्लिश, हिंदी होता है, मैथ होता है ना, रीजनिंग होता है और जीके होता है। जीके तो देखो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। हिंदी भी स्टूडेंट्स का रहता है, मैथ में और इंग्लिश में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ज़्यादा रहती है। उसकी प्रिपरेशन आप पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करेंगे, इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ये भी पोर्शन करना होता है। फिर 100 मार्क्स का ये भी आता है और 100 मार्क्स का इसका भी रहता है, तो 200 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स
को टाइम कम मिलता है तो 2 आवर्स में वो नहीं कंप्लीट कर पाते, तो इसमें स्पीड भी बहुत मैनेज करती है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ना है कैसे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वीडियो बना दूँगी, बट अभी SST सब्जेक्ट के रिलेटेड ये वीडियो है ना। तो आपको सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग कैसे करना है इन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स जल्दी ही आएंगे। DTPLS भी इतना जल्दी ज़्यादा टाइम भी नहीं देता, ठीक है, और सरप्राइज इनके नोटिफिकेशंस होते हैं जो भी होते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड कंटिन्यू करिए प्रिपरेशन को। सो बाय बाय।